पेन आखिर होता क्यों है और हमारी जोड़ों को ना मतलब कमजोर कैसे बना देता है? जब एक बच्चा पैदा होता है तब टोटल उसके अंदर 300 हड्डियां होती हैं। कोई जॉइंट पेन एक दिन के अंदर नहीं होता है, उसकी शुरुआत बचपन से ही शुरू हो जाती है। जैसे मौसम बदलता है तो जोड़ों में दर्द क्यों होता है? तो चीजें ठंड पड़ी या फिर रेनी सीजन आया, बारिशें हुई, तो जो हमारी नसें हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे मौसम के लिए जो पेशेंट्स इससे ग्रस्त है उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? खाने से पहले आप सर पे तेल डालना शुरू कीजिए, पूरी बॉडी को तेल से एक बारी के लिए तर कर लीजिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा उसे रखिए और उसके बाद आप एक शावर लीजिए। घुटने में गैप आ गया, फ्लूइड कम हो गया, क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई इलाज है? क्या ये रिवर्स हो सकता है? कंचन, सिर्फ आयुर्वेद में ही ऐसा इलाज है कि इसे रिवर्स कर सकता है। आयुर्वेद में ही ये ताकत है कि वो चीज़ों को रिजुविनेट कर सकता है, जो चीज़ मर गई। डॉक्टर प्रियंका, जिनकी आयुर्वेद की गहराई से जानकारी और समझ, 10 साल से ज्यादा की क्लिनिकल एक्सपर्टीज और पेशेंस के साथ गहराई से जुड़ाव उन्हें सबसे अलग बनाता है। आज हम उनसे बात करेंगे ज्वाइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द पर। डॉक्टर प्रियंका, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ डिटेल में समझाएं, ताकि आप जानते ही हैं कि आजकल मिस इन्फॉर्मेशन कितनी फैली हुई है, तो इससे व्यूअर्स का एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बन सके। मुझे आयुर्वेदाचार्य किए हुए 20 साल हो गए हैं आज, और 20 साल में खूब पेशेंट्स देखे हैं, खूब प्रैक्टिस करा है, और कोशिश यही रही है कि जो पेशेंट्स आते हैं उनको पूरी तरीके से हम ठीक करके भेज सके। क्रॉनिक से क्रॉनिक पेशेंट हमारे पास आता है, चाहे वो जॉइंट पेन का हो, चाहे डायबिटीज़ का हो, चाहे किसी और बीमारी का हो, हर तरह की बीमारी का हम इलाज करते हैं, और पूरी अपनी निष्ठा से, पूरे अपना हर तरीके से हम ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हम ठीक कर सकें और एक उसे प्रॉपर हर तरह का एक प्रॉपर वे, एक होप ऑफ लाइफ दे सके। हमारे चैनल पर अक्सर जो ज्यादातर लोग हैं वो जॉइंट पेन के बारे में बहुत सवाल पूछते हैं, और इवन यंगस्टर्स उनमें ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहला मेरा यही आपसे सवाल होगा कि ये जॉइंट पेन आखिर होता क्यों है और हमारी जोड़ों को ना मतलब कमजोर कैसे बना देता है? आजकल अगर हम पूरा मॉर्बिडिटी का आंकड़ा देखें तो 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंडिया की, वो जॉइंट पेन से परेशान है। ये तो वो सिनेरियो है जो रिकॉर्ड हो जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर, या जो डॉक्टर्स रिकॉर्ड रखते हैं। इसके अलावा जो रूरल एरिया में है, गांव वगैरह में है, या कुछ लोग ऐसे भी है जिनको होता रहता है लेकिन वो डॉक्टर पे जाते ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करते हैं, वो आंकड़ा अलग है। तो मेरा तो ये मानना है कि जॉइंट पेन इतना ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है कि हर किसी को ही आज की डेट में है ही है। अब आपने कहा कि हाँ, यंगस्टर्स को भी होने लग गया है, बिल्कुल सही बात है। पहले कोई कहता था मुझे जोड़ों में दर्द है, उसका हो जाता भाई ये तो 50-60 का हो गया होगा, तो इसे जोड़ों में दर्द हो गया होगा। अब नहीं है, अब छोटे छोटे बच्चे, यंगस्टर्स कहते हैं हमारी पीठ में दर्द है, हमारे जी सर्वाइकल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल एकदम वैसा हो गया है। लैपटॉप्स के आगे बैठना, मोबाइल्स के आगे हर वक्त जो है सर्फिंग होती रहती है, खाना पीना हमारा बिल्कुल आप कह सकते हैं अडल्ट्रेटेड हो गया है या है ही नहीं अच्छा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जॉइंट पेन इतना ज़्यादा कॉमन और इतना ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। आपको बहुत ये हैरानी होगी जान के कि जब एक बच्चा पैदा होता है तब टोटल उसके अंदर 300 हड्डियां होती हैं। जी बिल्कुल। वो जब जैसे जैसे एडल्ट होता जाता है, मैच्योर होता जाता है, इन्फ्यूजन होता है बोन्स का, और वही हड्डियां 206 रह जाती हैं और 360 जॉइंट्स होते हैं टोटल। अब होता क्या है कि शुरू से ही एक पेरेंट जैसे हुआ, उसने अपनी पेरेंटिंग के अंदर वो सिर्फ यही एम्फसाइज करता है कि मुझे अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देनी है। वो उसको साथ में ये भी कोशिश करनी है कि भाई एजुकेशन के साथ मैं उसे एक अच्छी हेल्थ दे सकूं। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसकी डाइट पे वो सबसे ज़्यादा ध्यान करे। अब क्या होता है कि बच्चा, बाज़ार है, बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें हैं, चॉकलेट्स दिखती हैं उसे, चिप्स दिखते हैं। अब एक हद तक तो एक पेरेंट रेजिस्ट कर जाता है, एक के बाद वो भी कहता है हाय मेरी एक तो दिला ही देता हूँ। जब हम एक पैकेट खोलते हैं एक चिप्स का या किसी का, तो आप ये सोचिए कि आप अपनी गट को टेयर कर रहे हैं, उसको एक कट दे रहे हैं आप। तो पेरेंटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब हम ये सोचते हैं कि हमें अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में भेजना है, तो उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम उसकी हेल्थ पे हम ध्यान दें। बच्चा तंदुरुस्त होना चाहिए, उसे शुरू से ही ये इस बात की टीचिंग होनी चाहिए कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है।
तो खाना पीना सबसे ज़्यादा वही नींव है, वहीं से शुरुआत हो जाती है। कोई जॉइंट पेन एक दिन के अंदर नहीं होता है, उसकी शुरुआत बचपन से ही शुरू हो जाती है। इसी वजह से बॉडी लंबी नहीं चल पाती है, 30-40 साल तक भी नहीं चल पाती है। उससे पहले ही अब जॉइंट पेन होने लग गया, सर्वाइकल होने लग गया, पीठ में दर्द होने लग गया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि शुरू से ही हम अपने खाने-पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपने लाइफ़स्टाइल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि खाना-पीना ठीक नहीं होगा, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी तो जितने भी जॉइंट पेन है ज़्यादातर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि इम्यूनिटी अपने आप ही अपने अगेंस्ट हो जाती है। जैसे आपने कैंसर में सुना होगा कि भई हमारा जो बॉडी का मैकेनिज़्म है वो हमारे अगेंस्ट काम करने लग जाता है और सेल्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। इसी तरह जॉइंट पेन है। हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होगी, हमारे अगेंस्ट काम करने लग जाएगी, हमारे जो अलग-अलग फैक्टर्स हैं वो बढ़ने लग जाएँगे और जॉइंट पेन शुरू हो जाएगा। कोई लोग टेस्ट कराते हैं, डायग्नोज़ करवा लेते हैं, कोई नहीं कराते हैं, उसी दर्द में रहते हैं। कोई किसी तरह का ट्रीटमेंट एक इंटरनली भी एक कहते हैं ना कि भई कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट भी नहीं लेते हैं। उसी में चलते जाते हड्डी है खुरती जाती है और वो बिल्कुल फिर एक एंड ज़ोन, खराब ज़ोन के अंदर आ जाती है। और अलग-अलग टाइप्स के जॉइंट पेन, अब तो पहले तो 5 या 6 तरीके के ही होते थे, अब तो इतने सारे मतलब जी। कारण पैदा हो गए हैं कि और इंटरनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एमआरआई, सीटी स्कैन कराने पड़ते हैं, उसके बाद डायग्नोज़ हो पाता है कि हाँ भई इस व्यक्ति को इस तरीके का कोई जॉइंट पेन है, तो क्यों हो रहा है, उसको कारण को जानना पड़ता है। और बहुत डीप स्टडीज़ में पता चला है कि हमारे अंदर की जो जीन्स की जो रीअरेंजमेंट है, वो इस तरीके से बदल गई है, जैसे-जैसे एनवायरनमेंट बदल रहा है कि अलग-अलग टाइप्स और डेवलप हो रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही बात बोली। अभी लास्ट 2 डेज़ पहले मेरे भी जॉइंट में पेन होता है। आई एम 33 ईयर ओल्ड। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने जस्ट ये बोला कि आपको इसके लिए एमआरआई कराना पड़ेगा। अब मैं इसको देख के डर गई और हर कोई आम आदमी डरेगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे यंगस्टर्स में ये हो रहा है, 30s में, 40s में, तो इसके पीछे का क्या कारण है? मॉडर्न लाइफ़स्टाइल? मॉडर्न लाइफ़स्टाइल, और मॉडर्न लाइफ़स्टाइल के साथ-साथ सही लाइफ़स्टाइल को ना अपनाना। जैसे क्या होता है कि आइडियली एक व्यक्ति को 8 बजे से पहले नहीं खाना चाहिए और शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। आजकल लाइफ़स्टाइल ही नाइट की है। आप 11 बजे सारी खाना हाँ, खाते हैं, 11 बजे खाना खाते हैं, फिर सुबह 4 बजे सोते हैं। डाइजेस्ट नहीं होता, सही हाँ, बात फिर है। उतनी देर ही अगर आप या जागते रहेंगी तो आप कुछ ना कुछ मंच करेंगे, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ने लग गया है। अब आप बिल्कुल। ये सोच लीजिए कि अगर आपका जो प्रॉपर एक बॉडी इंडेक्स होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका 1 किलो वज़न बढ़ रहा है, तो आप अपनी हड्डियों पे जो जोड़ हैं, उस पे आप 4 किलो वज़न डाल रहे हैं। उस पे 4 किलो का प्रेशर आ रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो आपका लाइफ़स्टाइल बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से रह रहे हैं, उसमें आपको चेंजेस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटापा बिल्कुल भी नहीं अपने आप को चढ़ने देना चाहिए। अपने बीएमआई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और अगर आपकी हेरिडिटरी में है, सपोज़ आपकी मदर को जॉइंट पेन है, ग्रैंडमदर को है या ग्रैंड पेरेंट्स को है, तो वो ऑब्वियस है कि जीन्स के थ्रू हेरिडिटरी से आप में भी आ सकता है। तो वो एक चांस और बढ़ जाता है कि हाँ, आपको और अवेयर होके रहना है। अब तो बिल्कुल भी ज़्यादा सतर्क होके अपने आप को रखना है, क्योंकि मैं तो जॉइंट पेन से ग्रस्त हो सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब, ये जॉइंट पेन जैसे आपने बताया कि हेरिडिटरी, इस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए कि मेरी मदर को है, तो मेरे फॉरवर्ड हो गया, तो हो सकता है मेरी आगे वाली जनरेशन को भी फॉरवर्ड हो? बिल्कुल, आपके आगे जीन्स को भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अपना ध्यान रखती हैं, आप जी। अपने आप को करेक्ट रखती हैं, तो आप आगे की प्रोजेनी में जाने से उसको रोक सकती हैं। ये जीन्स के अंदर कैसे जाता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस रहती है, तो जीन्स का पूरा डीएनए का ग्राम बनता है। उस ग्राम को बनाने में आप भी पार्टिसिपेंट हैं। तो अगर आप अपना खाने-पीना ठीक रखेंगी, अपना लाइफ़स्टाइल ठीक रखेंगी, तो आप उस जीन को बदल सकती हैं। आपकी डॉटर में हो सकता है 50% तक आए, आपकी ग्रैंड डॉटर के अंदर वो हो सकता है 20% तक आए। तो ये आप पे डिपेंडेंट है। आपने तो लिया अपने पीछे की प्रोजेनी से, लेकिन आप आगे की प्रोजेनी में होने से बचा सकती हैं। तो आपको अपने थोड़े से कन्वेंशनल चेंजेस करने पड़ेंगे लाइफ़स्टाइल में, तो उससे वो हो जाएगा। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये फॉरवर्ड होते रहे, ये थोड़ा रिवर्सिबल भी है। हाँ, आगे अगर मैं अपना, जैसे मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल ले रही हूँ, अगर मैं अपनी डाइट और लाइफ़स्टाइल को थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा हेल्दी उसमें वे में रखूँ, जो कि मैं रखती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, तो आगे ये चीज़ें फॉरवर्ड
नहीं जी, बिल्कुल नहीं होंगी। 110% ये तो ये चीज रिवर्सिबल हमारे है। कंट्रोल में है। आपके हाथों में ही है, आपको इसको कैसे आगे बागडोर संभालनी है। जैसे आप ही जैसे पतंग जी, उड़ती है तो चरखी से बिल्कुल सारा वो बिल्कुल। कंट्रोल होता है, तो रिमोट कंट्रोल आप ही के हाथ में है कि आगे की प्रोजनी को मुझे देनी है या नहीं देनी है। ये चीज शायद हमारे दर्शकों को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि ये आपके पास है तो आप आगे अपने जो भी आपकी डॉटर है, जो भी आपकी जनरेशन आगे आ रही है, उनको फॉरवर्ड ना करें, उनको हम हैप्पी चीजें फॉरवर्ड करें, ना कि दर्द से भरी कुछ भी ऐसी बीमारी उनको फॉरवर्ड करें। डॉक्टर साहब, एक मेरा ये सवाल बहुत मतलब बहुत कॉमन है, बहुत लोग शायद उससे रिलेट भी कर पाए। जैसे मौसम बदलता है, कई बार क्या होता है, बारिश हो गई या बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ गई, तो जोड़ों में दर्द क्यों होता है? क्या मौसम का कोई कनेक्शन होता है कि हमारे जोड़ों से, जो कई बार होता है पुरानी चोटें दर्द होने लगती हैं, तो बिल्कुल कुछ ऐसा कनेक्शन होता है? बिल्कुल ऐसा है। देखिए, अगर ब्लड फ्लो नॉर्मल रहेगा बॉडी के अंदर तो आपको कहीं कोई दर्द नहीं होगी, एकदम बढ़िया रहेगा। आपको लगेगा कि मेरे में तो उल्टा एनर्जी अच्छी आई हुई है। अच्छा। लेकिन जैसे ही सपोज कीजिए ठंड पड़ी या फिर रेनी सीजन आया, बारिशें हुई, तो जो हमारी नसें हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ऊपर से एनवायरनमेंट के अंदर बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है, वो भी उन पे डरता है। आपने सुना है ब्लड प्रेशर है, जी बिल्कुल। ब्लड प्रेशर अंदर का प्रेशर है, उसी तरह बाहर भी एक प्रेशर है जो उसके ऊपर डल रहा है, तो उसको हम बैरोमेट्रिक प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर। हाँ, तो वो भी साथ के साथ डल रहा है। वो जब दोनों चीजें नसों पे डलती हैं तो नसें में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये चेंज ऑफ सीजन से आपको दर्द महसूस होता है। उसका निवारण क्या है? आपने बिल्कुल, इस हम पे बात करने वाली थी कि आप ऐसे मौसम के लिए जो पेशेंट्स इससे ग्रस्त है, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, देखिए ये जो बॉडी है ये मशीन की तरह है। बिल्कुल। आप गाड़ी भी लेते हैं, आप उसको भेजते हैं सर्विस हाँ, के सर्विस लिए, सेंटर। 10,000 के किलोमीटर के बाद फ़ोन आना शुरू हो जाता है, भई सर्विस करा लो, फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम इसकी गारंटी नहीं लेंगे। इसी तरह बॉडी है, बॉडी को ऑयलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो आजकल के आप यूथ देखेंगे कि एलर्जिक है ऑयलिंग से। अरे तेल कौन लगाएगा? तेल तो कौन लगाता है आजकल? इस तरह की बातें होती है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप सैटरडे को अगर आप मंदिर जाती होंगी तो शनिदेव पे आप बिल्कुल, तेल तेल देती होंगी, चढ़ाते हैं। उसी तरह आप ये सोचिए कि नहाने से पहले आप सर पे तेल डालना शुरू कीजिए, पूरी बॉडी को तेल से एक बारी के लिए तर कर लीजिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा उसे रखिए और उसके बाद आप एक शावर लीजिए। सो दैट ऑयलिंग प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी डन डेली, रेगुलरली विद, और आपको ये करना ही करना है। अब ये आपकी चॉइस है, आप किस ऑयल से करें, तिल के तेल से कीजिए, सरसों के तेल से कीजिए, जो आपको लगता है, जिसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है या जो आपके लिए कंफर्टेबल है। बट ऑयलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि ये चेंज ऑफ सीजन को हमारी बॉडी अडेप्ट कर सके और ये जो एकदम वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है वो ना हो, इनके अंदर ताकत बनी रहे। तो ये रियली में इम्पॉर्टेंट है एक प्रोसीजर। तो डॉक्टर साहब, ये हमें रेगुलर करना है 7 डेज, वीक ये से हाँ, बिल्कुल रेगुलर, ये देखिए अपनी लाइफस्टाइल बना ले मतलब। 7 डेज़ मत करिए, लेकिन हफ्ते में 3 बार तो ज़रूर कीजिए। और अगर आप सातों दिन कर सकते हैं 365 डेज़, उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। दैट यू विल योरसेल्फ फील कि सिर्फ मेरी बॉडी के ऑयलिंग से मुझ में ताकत ही नहीं आ रही, मेरी स्किन भी ग्लो कर रही है, मेरी बॉडी के अंदर एक रिजुविनेशन शुरू हो गया है। तो आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो उसको वहाँ स्टॉप कर देता है, उसको हेल्प करता है। तो सिर्फ 5 मिनट आपको निकालना है, स्पेशली मैं यंगस्टर्स को कहना चाहूंगी, सिर्फ 5 मिनट निकालना है और ऑयलिंग करें, फिर 5 मिनट रुक के अपना शावर ले ले, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उस प्रोसीजर को आप जरूर फॉलो करें। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं बात कर रही थी जोड़ों के दर्द की, हमारे व्यूअर्स काफी ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि हमें भी सुनकर पढ़कर दुख भी होता है। वो बोलते हैं कि मैम, हमने डायग्नोज कराया था, घुटने में गैप आ गया, फ्लूइड कम हो गया, तो मैम इस कंडीशन में उनको बोला जाता है कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई इलाज है? क्या ये रिवर्स हो सकता है? कंचन, सिर्फ आयुर्वेद में ही ऐसा इलाज है कि इसे रिवर्स कर सकता है। आयुर्वेद में ही ये ताकत है कि वो चीज़ों को रिजुविनेट कर सकता है, जो चीज़ मर गई। जी बिल्कुल। आपने मृत्युंजय जाप सुना होगा। हाँ जी, आयुर्वेद बिल्कुल। देखिए निकला तो समुद्र मंथन से मंथन ही से, है। बिल्कुल। तो वो उसमें वेदों में एक वेद से अथर्ववेद है, वहीं की एक प्राप्ति है। आयुर्वेद, धन्वंतरी जी भी जो थे वो आयुर्वेद में गुरु अपना मंत्र। मंथन से ही निकले हैं। तो आप ये सोचिए, जब सारे मंत्र वहां से निकले हैं, सारे भगवान वहां से निकले हैं, ये वेद वहां से निकले हैं, तो इनमें ये ताकत है कि ये मरे हुए जीव को भी जिंदा कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में ही ये ताकत है कि जो आपके सेल्स हैं, जो डेड
हो चुके हैं, जो बेकाम हो चुके हैं, जो खत्म होने वाले हैं, उनको रिजुविनेशन, इसको टर्म हम बोलते हैं रसायन, तो ये रिजुविनेट कर सकता है। इसके अंदर 110% ये ताकत है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप किस स्टेप पे इंटरवेंशन को इनवाइट कर रहे हैं। आपने हर जगह धक्के खा लिए, उसके बाद जब आपको ऑपरेशन एक एंड स्टेज पे बोला, तब आपने कहा कि भाई अब ऑपरेशन नहीं कराना, आप कुछ और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का हम दरवाजा खटखटाते हैं। वो गलत है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग सबसे पहले तो आप वो प्रॉब्लम होने मत दीजिए। आप अपने घर में इतनी सारी चीजें हैं जो आप अडेप्ट करके अपनी बॉडी को अंदर से आयरन की तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कोई बीमारी हो ना हो। चाहे वो जॉइंट पेन है, चाहे वो कैंसर तक है, वो चीज वो हो ही ना। इसके लिए सबसे पहले आप नींव स्ट्रॉन्ग कीजिए। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। फिर उसके बाद आप तभी से आयुर्वेद को अपनाना शुरू कीजिए। फिर अगर जैसी प्रॉब्लम शुरू होती है तो रादर देन रशिंग टू, एंड आई शुड नॉट से इन इमरजेंसी वन शुड गो टू अ मॉडर्न मेडिसिन पर्सन, बट यू शुड ऑल्सो ट्रस्ट योर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। आपको एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी कंसल्ट जरूर कराना चाहिए इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि कहा जाता है स्टिचेस इन टाइम सेव्स 9। अगर जरा सा फटा हुआ सी दिया जाए तो वो ज्यादा नहीं करता। तो आप उसी वक्त आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाइए। मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि वहीं पे वो डॉक्टर उस चीज को क्योर कर देगा, वहीं पे ठीक कर देगा। वो बढ़ेगी ही नहीं और ये रिप्लेसमेंट तक की नौबत आएगी ही नहीं। फिर आपने कहा कि बोला जाता है डीजनरेशन हो गई है, डीजनरेटिव डिजीज जिसे बोला जाता है। डीजनरेशन का वर्ड देखिए, मैंने आपको वर्ड दिया रिजुविनेशन, आपने कहा डीजनरेशन, दोनों अपोजिट है। बिल्कुल तो एक होप है, एक सूरज की किरण है, एक सूरज अस्त हो गया है। तो अगर शुरू से ही आप उस चीज को अपने ब्लड में डाल लेते, अपने रूटीन में डाल लेते, रेजिमेंट में कर लेते, तो ये डीजनरेशन वर्ड ही नहीं आता, रिजुविनेशन ही रिजुविनेशन बॉडी का होता जाता। आपने देखा होगा जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं उनकी उम्र 110 साल 120 साल तक जी जाता, और हमारे यहाँ पे अर्बन एरिया के अंदर 60 भी एक मैक्सिमम हो गया। कोई 60 पे हाँ ये तो बूढ़ा हो गया भाई, बस सीनियर सिटीजन कैटेगरी में अब तो इसे चले जाना चाहिए। मतलब उसको कोई बीमारी हो जाएगी तो ऑब्वियस है, अब तो आप 60 साल के हो गए, ये बीमारी आपको होगी। तो ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद ऐसा है जो आपकी लाइफ को भी बढ़ाता है, आपके अंदर के सेल्स के लाइफ को भी बढ़ाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर आपने कहा कि भाई सिनोवियल फ्लूइड जो है वो खत्म हो गया है, ग्रीस खत्म हो गई है, ऐसे टर्म्स यूज किए जाते हैं। ग्रीस खत्म, तेल खत्म हो गया, कई बहुत ले लैंग्वेज में बोलेंगे तेल खत्म हो गया। भगवान ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है, इतना विशियस सिस्टम है, और इतना ब्यूटीफुली आप कह सकते हैं क्राफ्टेड भी है और डेकोरेटेड भी है हर तरीके से। एक जने की आंख दूसरी आंख से नहीं मिलेगी, एक जने के होठ दूसरे से, और सुंदर से सुंदर एक क्राफ्टिंग की हुई है। अब जो सिनोवियल फ्लूइड है वो कोई खत्म नहीं होता है। ये कोई अंदर कोई इवेपोरेशन प्रोसेस नहीं है कि उड़ गया या घिस गया, नथिंग लाइक दैट। होता क्या है, जो कारण है जॉइंट पेन का वो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी जॉइंट पेन का पेशेंट होगा ना, उसे कॉन्स्टिपेशन जरूर होगा, सबसे पहला कारण है। क्योंकि इंटेस्टाइन में सारा गंद होता है, वो सारा का सारा वॉश आउट नहीं होता। आपने कूड़ा कबाड़ा खाया, फॉर मी द जंक इज द कूड़ा कबाड़ा। यू हैड इट, आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स नहीं है, पावर नहीं है। आपने सपोज रात को 10-12 बजे खाया, वो डस्टबिन ही में ही डाला है आपने एक तरीके से, वो पचेगा नहीं, वो एज इट इज पूरे जीआईटी ट्रैक से होता हुआ इंटेस्टाइन में जाके जमा हो जाएगा। सुबह आपको मोशन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो पूरा साइकिल डिस्टर्ब हुआ है, उसके अंदर वाटर का इंटेक पूरा नहीं है, पूरा आते पूरी अच्छी तरह मूव नहीं कर रही है, वो स्टिल वहाँ कूड़ा वहाँ पड़ा हुआ है। तो वो पूरा का पूरा जब इंटेस्टाइन क्लीन नहीं होता है, वहाँ पे गंद जमा रहता है। अब आपके घर में कूड़ा है, 1 हफ्ते तक पड़ा रहे, कैसे बदबू मारेगा वो, उसके अंदर से कीड़े पड़ जाएंगे, उसके अंदर हर तरह की जितनी भी आपकी बीमारियां होंगी वहाँ से उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह आपका जीआईटी ट्रैक्ट है, उसको हमारी भाषा में आयुर्वेद में आम बोलते हैं। दैट इज नॉट द मैंगो वन, मगर दिस आम इज कि आपका जो टॉक्सिन्स है वो जमा हुए हैं इंटेस्टाइन में। वो टॉक्सिन्स क्या करेंगे, अब वो जो है बॉडी के अंदर जो आपका बैड बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे और बीमारियों को बढ़ाएंगे, और वही आम जाके आपके घुटनों में जाता है, सिनोवियल फ्लूइड को जमा देता है।
उसको कुशन है, ये बहुत एक फ्लूइड है, Yes. कुशनी फ्लूइड है, उसको जमा देगा। अब वो जम जाएगा, वहां पे तो आपको लिक्विड चाहिए, हार्ड हो गया, अब कोई चीज स्टिफ हो जाएगी, जब हार्ड हो गया तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी, राइट जब वो मूवमेंट नहीं करता तो उसमें कड़कड़ की आवाज आनी शुरू हो बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल। सबसे पहला सिम्टम होता है जॉइंट पेन का, हम हाथ लगा के, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, वो उस घुटने पे हाथ लगाएगा और कड़कड़ की आवाज सुनेगा कि कितनी आ रही है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उससे उसकी डिग्री भी मेजर हो जाती है, तो उससे पता चल जाता है एक्सटर्नली कि कितना डैमेज है घुटने के अंदर, इंटेंसिटी है जॉइंट पेन की, हाँ। राइट। तो सिनोवियल फ्लूइड जो है वो ना तो सूखा है, ना वो आप कह सकते हो खत्म हो गया है, ये गलत टर्म्स है जो कि बता दी गई हैं सबके, और ये ग्रीस तो बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज, ये फ्लूइड है। तो ये वहां पे जम गया है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि उस जमे हुए फ्लूइड को हमको लिक्विडिफाई करना है। अगर हम उसको, तभी मैंने आपको कहा अगर मसाज करेंगे, आपने पंचकर्मा में सुना होगा आयुर्वेद के अंदर कि ऑयलेशन थेरेपी, मसाज और स्वेदन कितना इंपॉर्टेंट रखता है। इनफैक्ट जॉइंट पेन पेशेंट को अब तो ये घर घर में पता है कि ऑयलिंग करनी है तो ऊपर से हमें उसको कोई सिकाई करनी है, उससे वो आराम मिलता है। तो सिकाई से आराम कैसे मिला? जब वो गर्माइश अंदर गई तो उसने वो फ्लूइड को थोड़ा सा लिक्विडिफाई किया, बिल्कुल मेल्ट करा, तो वहां पे कुशनिंग इफेक्ट बढ़ा, तो पेशेंट को रिलीफ आना शुरू हो गया। कोई चीज अकड़ गई, आप बर्फ में भी जाते हैं, हाथ अकड़ जाता है, राइट, नसें अकड़ गई, ब्लड फ्लो नहीं आ रहा, तो इस करके दर्द शुरू हो जाता है, लालीपन शुरू हो जाता है। तो बस सेम वहीं पे वो क्राइटेरिया है। अगर हम उसका थोड़ा केयर करें और वो लिक्विड को जमा ना होने दें, तो ऑब्वियसली ये जो टर्म्स हैं ये सब आपको नहीं सुनने को मिलेंगे, और ये टर्म्स है भी नहीं, एक्चुअल जो सारी इसके पीछे थीसिस है वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। तो इम्पॉर्टेंट ये है, फिर मैं ये बोल रही हूँ कि आप पहली बात तो लोग क्या करते हैं कि ठंडे ठंडे पानी से एकदम नहा लेते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आप नवाए हुए पानी से नहाएं, या आयुर्वेद के शास्त्र आधारित जो रेजिमेंट होना चाहिए, दिनचर्या होनी चाहिए, मतलब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है कि आप डेली लाइफ में किस तरह की दिनचर्या बिता रहे हैं। हो सके तो नहाने वाले पानी में आप थोड़ा सा सेंधा नमक ज़रूर डालिए, थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालिए, और फिर आप उस वार्म वाटर से बात लीजिए। ठंडे पानी से नहाना बिल्कुल मना किया हुआ है आयुर्वेद के अंदर, स्पेशली इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम और द अदर टाइप ऑफ पेन। तो आप ऑयलिंग करके और फिर एक नवाए हुए पानी से अपने आप को बाथ दीजिए। आप नमक डालेंगे, रेगुलर रेजिमेन में भी आप नमक और हल्दी डालेंगे, इतना आपको फ़ायदा होगा। जब आप निकल के आएंगे वॉशरूम से शावर लेके, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी सारी नेगेटिविटी झड़ गई है। नहाना एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है आयुर्वेद के अंदर, जिसमें आप एक पॉजिटिव ओरा से नेगेटिव ओरा से पॉजिटिव ओरा के अंदर जाते हो। आप सो के उठे, आपके घर का ऑरा सारी रात रहा, आपको ये भी कहा जाता है भाई रात डार्कनेस इज इनविटेशन टू नेगेटिव ऑरा, एक सारी नेगेटिविटी रात में ही निकलती है। तो बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी बॉडी को पावर भी देगी, और ये सब ऐसे श्रेड ऑफ हो जाए। आप जब पानी अपने ऊपर डाल रहे हैं तो आप सब जितनी भी नेगेटिव ऑरा उसको आप बाय बाय कर रहे हैं। आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाएगा, आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी भी देगा, आपके जो सेल्स है उनको भी रिजुविनेट कर रहा है। तो हर एक स्टेप पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अब आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है इतना, फटाफट बस नहाए चले गए, बट उस जल्दी के अंदर भी कुछ स्टेप्स हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर डाल लें तो वो मैजिक करेगा। और मैजिक विद इन आप 7 डेज देखोगे कि हाँ यार ये चीज तो फर्क लाती तो लगता है लोग रील्स देखने में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ये 10 मिनट का प्रोसीजर है, नहीं 10 मिनट का प्रोसीजर बस अगर ये कर लेंगे तो आपके पेन में, जॉइंट पेन में बहुत राहत मिलने वाली है, जैसे कि डॉक्टर प्रियंका ने बताया जी। और भी जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके अंदर भी आपको एक डिफरेंस नजर आएगा कि हाँ मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ, पॉजिटिव फील, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ अ पेशेंट कम्स टू अस, सबसे पहला चीज हमें जो सिखाई गई थी हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर कि पेशेंट आए, आपने उसे श्योर जरूर करना है कि मैं हूँ। एक मूवी भी आई थी, आपको पता है मैं हूं ना, तो वो आपको ये श्योर करना है मैं हूं, क्योंकि ये आपका फर्ज है, दिस इज वन ऑफ योर ड्यूटीज। तो उस एश्योरेंस से ही एक पेशेंट हम देखते हैं कि 50% एनर्जाइज हो जाता है। वो एनर्जी देना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं रेकी करवाते हैं लोग, एक्यूपंक्चर, व्हाट इज ऑल दैट इज ऑल पॉजिटिविटी, टू इन्फ्यूज पॉजिटिविटी थ्रू सम पॉइंट्स।
तो जबान, आपकी मदर जब आपको टच थेरेपी देती है, तो आज it's से ही very, एक जितनी yes, भी वर्स्ट सिचुएशन हो, आप में एक ताकत आ जाती ताकत है आ कि जाती मैं है लड़ूंगा, really. इस चीज को मैं अब सॉल्व करूंगा। तो वही हमारा डॉक्टर का ऑरा होता है। तो एश्योरेंस तो सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ ये पॉजिटिव इटसेल्फ स्टेप्स हैं जो आप खुद अपने रूटीन में, रेजिमेंट में अगर लाते हैं तो ऑरा पॉजिटिव होता ही चला जाता है।